हेलो एवरीवन, आई एम शेखर मधुकर। यू आर वेलकम टू माय चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन नंबर है वो है 10 और आज के सेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस की संख्या है वो हो जाएगी 100। आई होप कि आपने सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को नोट कर लिया होगा, उनको समझ लिया होगा। बात करते हैं आज के सेशन की और शुरू करते हैं पहले इडियम से। गाइस, आज का जो सबसे पहला इडियम आपके सामने है अ लीप इन द डार्क। ये है आज का हमारा पहला इडियम, अ लीप इन द डार्क। लीप का मतलब होता है जंप करना, इन द डार्क का मतलब अंधेरे में। अंधेरे में जंप करना मतलब रिस्क लेना। आपको पता है अंधेरे में जब आप जंप करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, इसका मतलब हो जाता है एन एक्शन विच इन्वॉल्व्स रिस्क, एक ऐसा कार्य जिसमें रिस्क भी शामिल हो। आप इसको कह सकते हो जोखिम भरा कार्य। गाइस, इसके एग्जांपल से हम मिल लेते हैं। लिखा हुआ है गोइंग आउट ऑफ योर होम कैन बी अ लीप इन द डार्क एट प्रेजेंट। इस समय जोखिम भरा कार्य हो सकता है घर से बाहर निकलना। घर से बाहर निकलना इस समय बहुत ही जोखिम भरा कार्य हो सकता है, ये आप भी जानते हो। कोरोना वायरस की वजह से कितने पेशेंट्स हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं ये आपको पता ही है। गाइस, आज के नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। लिखा हुआ है अ लेबर ऑफ लव। अ लेबर ऑफ लव, लव का मतलब तो सबको पता है। लेबर ऑफ लव यानी कि प्यार से भरा हुआ कार्य, एक ऐसा कार्य जो सिर्फ आप प्यार के लिए करते हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए। लेबर का मतलब होता है मजदूरी, मेहनत, श्रम। आइए गाइस, इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। समथिंग यू डू जस्ट बिकॉज ऑफ लव, नॉट फॉर मनी। यानी कि ऐसा कुछ भी जो आप सिर्फ प्यार के लिए करते हो, पैसों के लिए नहीं करते, वही होता है अ लेबर ऑफ लव। आइए गाइस, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर यू इज जस्ट अ लेबर ऑफ लव। यानी कि जो कुछ भी मैं आपके लिए कर रहा हूं वो सिर्फ मेरा प्यार है आपके लिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आइए गाइस, नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं और वो है थर्ड, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ट्रेड्स का मीनिंग होता है गाइस व्यापार। जैक एक पर्सन था जो सभी व्यापार में अपना हाथ आजमाता था, लेकिन उसको सफलता किसी भी व्यापार में नहीं मिली। ऐसे पर्सन को ही हम कहते हैं अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने कार्य तो सब करके देखे, व्यापार उसने सब करके देखे, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। आइए गाइस, इसकी मीनिंग से हम मिल लेते हैं। लिखा हुआ है वन हु हैज लिटिल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको लिटिल नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज है सब चीजों में, कुछ भी हो, कैसा भी व्यापार हो, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है माय फ्रेंड इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। ये ऐसे ही यूज किया जाता है, यहां से यहां तक आप देख सकते हो। माई फ्रेंड इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। मेरा फ्रेंड भी कुछ ऐसा ही है, उसने सभी कार्य करके देख लिए लेकिन उसने एक भी कार्य में मास्टरी हासिल नहीं की, मास्टर नहीं बन पाया वो किसी चीज का। आइए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, वो है फोर्थ और ये है आपके सामने अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट तो आप जानते हो, एक ऐसा अखरोट जो काफी हार्ड है, तोड़ना मुश्किल है। टू क्रैक आपको पता ही है, तोड़ना। अ हार्ड नट टू क्रैक यानी कि नट को तोड़ना कितना कठिन होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, ये आपको पता है। तो इसका मीनिंग होता है अ डिफिकल्ट टास्क, या फिर आप कह सकते हो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कोई ऐसा कार्य जो काफी डिफिकल्ट है, कोई ऐसा टास्क जो काफी जोखिम भरा है, काफी मेहनत लगती है उसमें, ऐसा कार्य। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश सीखना कोई कठिन कार्य नहीं है सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, बात करते हैं फिफ्थ इडियम की और ये है आपके सामने अलायंस शेयर। लायन तो आप जानते हो कितना बड़ा होता है, लायंस यानी कि आप जानते हो शेर, और लायंस शेयर यानी कि हिस्सा, शेर के जितना बड़ा हिस्सा हम इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अ बिग पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर आप कह सकते हो अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का बड़ा हिस्सा हम उसको बोलते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग या बिग पार्ट ऑफ समथिंग, आप ऐसे कह सकते हो। ही गेव, एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है ही गेव हिज सन्स अ लायंस शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। उसने क्या किया,
उसने अपने सन्स को, बच्चों को, बेटों को एक बड़ा हिस्सा दे दिया अपनी प्रॉपर्टी का। आइए गाइस आगे चलते हैं और सीखते हैं 5 इडियम्स को, तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, और वो है आपके सामने एट डेथ्स डोर। एट डेथ्स डोर, डेथ तो आपको पता ही है, मृत्यु। एट डेथ्स डोर यानी कि मृत्यु के दरवाजे पर। हम इसको कह सकते हैं अबाउट टू डाई। अगर कोई पर्सन जो भी डेथ के डोर पर है तो यानी कि वो मरने वाला है, ही इज एट डेथ्स डोर। इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। वह कैंसर से पीड़ित है, कैंसर से जूझ रहा है, तो हम कह सकते हैं ही इज एट डेथ्स डोर, वह मरने वाला है। इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। आइए बात करते हैं 7th इडियम की, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। फ्रॉम द ब्लू, अगर मैं इस ब्लू को समझना चाहूं तो मैं इसको कह सकता हूं स्काई, आसमान। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से अगर कोई चीज, चाहे वो बोल्ट हो, चाहे वो रेन हो, चाहे हेल स्टॉर्म हो, कोई भी चीज हो, जब आसमान से कुछ भी आता है तो बता करके नहीं आता, वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। ये तो आप सब जानते ही हो। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग तैयार हो जाता है एन अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, या फिर आप कह सकते हो अ सडन न्यूज। इसके एग्जांपल से हम मिल लेते हैं। द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ केम टू हर लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि उसके हस्बैंड की मृत्यु की खबर उस तक जो आई थी वो मान लो ऐसा था कि ही इट वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बहुत ही अचानक से वो आई थी। गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इडियम की, और ये है नंबर 8। तो बात करते हैं बिलो द मार्क। ये है हमारा इडियम बिलो द मार्क। मार्क का मतलब तो आप जानते हो, कोई भी निशान हो, बिलो मतलब नीचे। आपने देखा होगा गाइस, जब भी पुलिस की भर्ती हो या आर्मी की भर्ती होती है तो उनका हाइट का एक पैमाना होता है, एक मार्क होता है। अगर आप कोई भी कैंडिडेट अगर उस मार्क तक पहुंचता है तो उसको सिलेक्शन मिलता है, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बिलो द मार्क का मतलब होता है यानी कि मार्क से नीचे, यानी कि उस स्टैंडर्ड का नहीं है जितना उनको चाहिए। तो हम कह सकते हैं नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड, या फिर आप कह सकते हो नॉट ऑफ दैट लेवल। आइए गाइस इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। देयर परफॉर्मेंस वॉज बिलो द मार्क। उनका जो परफॉर्मेंस था वो बिलो द मार्क था, अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। सो दे वर रिजेक्टेड, इसलिए क्या हुआ, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। गाइस इडियम नंबर 9 आपके सामने, बेयर द ब्रंट ऑफ। बेयर का मतलब होता है झेलना, सहन करना। ब्रंट होता है किसी चीज यानी इंजरी, कोई शॉक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, हम उसको कह सकते हैं। तो बेयर द ब्रंट ऑफ यानी कि झेलना किसको, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसकी मेन पार्ट को झेलना। टू सफर द मेन प्रॉब्लम, ये ऐसा जाना जाता है, ऐसा हम कहते हैं बेयर द ब्रंट ऑफ के लिए। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। द पुअर आर बेयरिंग द ब्रंट ऑफ कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस का जो मेन प्रॉब्लम है कौन झेल रहा है उसको, तो गरीब लोग, उनको मजदूर लोग उसको झेल रहे हैं। ठीक है गाइस, हालांकि सब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन ज्यादातर जो प्रभाव पड़ा है वो हमारे मजदूर भाइयों पर पड़ा है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं बेयर द ब्रंट ऑफ। आई गाइस ये है आपका लास्ट इडियम आज का, कट एंड ड्राइड। आपको पता है कोई भी चीज कटी हुई और ड्राइड मतलब सूखी हुई, आपको कोई भी चीज मिल जाती है, कटी हुई है और सूखी हुई है, यानी कि आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके लिए रेडीमेड है। तो कट एंड ड्राइड का मतलब होता है रेडीमेड। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, लिखा हुआ है देयर इज नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला टू सक्सीड इन लाइफ। देयर इज नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला टू सक्सीड इन लाइफ। लाइफ में कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कट एंड ड्राइड हो, जो रेडीमेड हो कि तुरंत ही आपको सक्सेस मिल जाए। सक्सेस आपको मिल सकती है एक ही तरीके से, जब आप मेहनत करते हो। तो गाइज आज इसी स्पिरिट के साथ मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद गाइज।